जानवी, जानवी तुम अपने लिए तो कुछ करो। नहीं दीदी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ऐसे कैसे? ऐसा नहीं चलेगा, तुम्हें कुछ लेना ही पड़ेगा। मैं ये सैंडल्स देख रही थी अपनी दीदी। अरे सुधा, यहाँ क्या कर रहे हो? चलो ना। जाते जाते कोई मेरी खुशियों को ले गया, सोनी सोनी अखियों को हम कोई दे गया, आस जो लगाई है आँख भर आई है, आस जो लगाई है आँख भर आई है, इतना भी कोई सताए न रब्बा, जिंदगी में कोई कभी आए न रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए न रब्बा, देने हो और मुझे बात आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। कल तक जो लड़का मुझे दीवानों की तरह प्यार करता था, जो मेरे लिए कुछ भी कर सकता था, 2 दिन भी नहीं लगे मुझे भुलाने में, और मैं उसके बारे में दिन रात सोच रही। जानवी, ऐसा भी हो सकता है कि वो सिर्फ उसके एक दोस्त हो। दोस्त? सावित्री, ये सब क्या है? कपड़े क्यों बिखरा रही हो? कर क्या रही हो तुम? बताइए तो कल क्या है? रविवार है। क्यों, कुछ और भी है? कल हमारी शादी की 30वीं सालगिरह है। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था। होता है, उम्र के साथ साथ याददाश्त भी कमजोर होने लगती है। कितना कुछ बदल गया इन 30 सालों में। जिंदगी ने क्या क्या रंग दिखाए, कितने उतार चढ़ाव। हमने कुछ खोया तो कुछ पाया भी। लेकिन सच कहूं सावित्री, अगर इन 30 सालों में मैंने कुछ कर दिखाया है तो वो सिर्फ तुम्हारी वजह से। नहीं जी, इतनी रात गए, ऐसे मौसम में कौन हो सकता है? रसीली बहन, मैं देखती हूँ। शिवराज, तुम?
तुम सही थी कजरी, और आज मुझे समझ में आ गया है कि आज तक जिन लोगों को भी मैं अपना समझता रहा, उनके लिए मैं कभी अपना था ही नहीं। उन लोगों ने मुझे हमेशा पराया समझा। पराया। क्या बात है युवराज? पापा मुझे अपना बेटा नहीं समझते, वो मुझसे प्यार नहीं करते। जानती हो कजरी, पापा ने नई विल बनाई थी और उस नई विल में सब कुछ अपनी बेटियों के नाम कर दिया है। यहां तक कि आज तक जो कुछ भी मेरा था ना, वो सब कुछ भी। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि सब कुछ मेरी बहनों के नाम हो गया। अरे मुझे विल से कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो दुख इस बात का है कि पापा मुझे अपना बेटा नहीं समझते, मुझसे प्यार ही नहीं करते। ये तुम्हें कैसे पता चला? मैंने खुद पापा को वकील साहब से बात करते हुए सुना है, और मंडे को नई विल रजिस्टर्ड करने वाले हैं। इस बारे में और कौन जानता है युवराज? अभी तक तो किसी को भी नहीं। कजरी, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि पापा ऐसा करेंगे, और वो भी मेरे साथ। चलो अच्छा हुआ युवराज, देर से सही सच्चाई तुम्हारे सामने आ ही गई, वरना मेरी बातों पर तो तुम्हें कभी यकीन ही नहीं था। लेकिन युवराज, तुम्हारे पास 2 दिन है और एक रास्ता। तुम उन्हें जान से मार दो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये सब कहने की? थप्पड़ मारने से तुम सच्चाई नहीं बदल सकते युवराज। इस तरह तुम मेरा मुंह तो बंद कर लोगे। अपने अंदर की आवाज को कैसे चुप कर पाओगे युवराज, जो चीख चीख के सिर्फ यही कह रही है कि वो तुम्हें अपना बेटा नहीं मानते युवराज, वो तुमसे प्यार नहीं करते युवराज। उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया है सिर्फ एक दिखावा है युवराज, सिर्फ एक दिखावा। तुम ही सोचो युवराज, वो अपनी वसीयत बदलने में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? युवराज, ना तो उन्हें तुम्हारी और ना ही नमन की परवाह है। अगर वो किसी की परवाह करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटियों की। नहीं कजरी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। युवराज, गुस्सा होने से तुम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते। अपने बारे में ना सही, कम से कम एक बार नमन के बारे में तो सोचो। तुम नहीं चाहते कि नमन की परवरिश अच्छी जगह पर हो? क्या तुम नहीं चाहते कि उसे दुनिया भर की खुशियां मिले? तुम नहीं चाहते कि उसका भविष्य अच्छा हो, वो अच्छे से अच्छे स्कूल में जाए युवराज? इस तरह चुप रह के तुम अपने ही नहीं बल्कि नमन की जिंदगी में भी अंधेरा लिख रहे हो युवराज। अगर तुम अपने बेटे को भिखारियों की तरह पलता हुआ नहीं देख सकते युवराज, तो तुम्हें उस आदमी को मारना होगा। नहीं कजरी, और जिंदगी में फिर कभी ऐसी बात अपने मुंह पर भी मत लाना। मुझे चाहे जैसे भी रहना पड़े मैं रह लूंगा, लेकिन मैं अपने पापा के बारे में ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता। अरे वो मुझे अपना बेटा माने या नहीं माने, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं उन्हें दिल से अपना पिता मानता हूं। समझी? तो ठीक है युवराज, मेरी खातिर एक काम कर दो, अपने
हाथों से नमन को ले जाके किसी फुटपाथ पर बिठा दो। अब अगर हमारा बच्चा भीख मांगने की किस्मत लेकर पैदा हुआ है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं ना? नहीं कजरी, जब तक मैं जिंदा हूं मेरा बेटा ऐसा कभी नहीं करेगा। मैं अपने बेटे को जिंदगी की हर खुशी दूंगा, समझी? तो दुनिया की हर खुशी दूंगा उसे मैं। सच? सच युवराज? तुम अपने बेटे को दुनिया की हर खुशी दोगे? बताओ ना युवराज, कैसे दोगे तुम उसे खुशी? क्या हुआ युवराज, बोलो। नहीं है ना तुम्हारे पास कोई जवाब? मुझे जो कहना था मैं कह चुकी। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है युवराज। तुम उस आदमी का साथ देना चाहते हो जिसने जिंदगी भर तुम्हें जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं दिया, या अपने बेटे को जिसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ रहा है? Enough, कजरी, enough! बस करो तुम। जानती भी हो तुम क्या कह रही हो? जरा से भी एहसास है तुम्हें? तुम मुझे कत्ल करने के लिए कह रही हो, वो भी उस इंसान का जिसने जिंदगी भर मुझे अपने पलकों पर बिठाए रखा। अरे तो क्या हुआ अगर मेरी रगों में उनका खून नहीं है? लेकिन आज तक उन्होंने मेरी आंखों में आंसू का एक कतरा भी आने नहीं दिया। अरे मेरी हर फरमाइश, मेरी हर जरूरत बोलने से पहले उन्होंने मेरी पूरी की। और तुम चाहती हो कि उस नेक सीधे इंसान का मैं खून कर दूं? अरे तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कजरी? क्या तुम्हारे अंदर की औरत सच में मर चुकी है? इस तरह युवराज काबू में नहीं आएगा। कुछ और सोच कजरी, सोच। ठीक है युवराज, अगर तुम्हारा यही आखिरी फैसला है तो तुम मेरा आखिरी फैसला भी सुन लो। मैं नमन को लेकर यहां से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। आज के बाद सिर्फ तुम मेरी ही नहीं बल्कि नमन की भी शक्ल कभी नहीं देख पाओगे। एक ऐसे आदमी के लिए तुम मुझ पर हाथ उठा सकते हो जिसने मुझे और नमन को रास्ते पर दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया, तो तुम्हें भी मेरे बेटे के पास आने का कोई हक नहीं है युवराज। बेहतर यही होगा कि तुम अभी इसी वक्त यहां से चले जाओ। कजरी, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? बस युवराज, इसके बाद कुछ कहने के लिए या सुनने के लिए कुछ नहीं रहा। मुझे और नमन को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। चले जाओ यहां से युवराज, और दोबारा मुड़कर यहां देखने की कोशिश भी मत करना। चले जाओ यहां से। ये दूसरी सब्जी का ये वाली, हाँ ये वाला, ये भी साथ में लिख लो, ये वाली जो है। अरे वाह, सारी तैयारियां हो गई। माँ अभी तो काफी काम बाकी है। माँ, अब तो बस उस वक्त का इंतजार है जब बापूजी ये सब देखेंगे। अरे ये लो, युवराज भी आ गया। युवराज, अच्छा हुआ तुम आ गए। हम सब माँ बापूजी की वेडिंग एनिवर्सरी के लिए एक सरप्राइज पार्टी प्लान कर रहे हैं। एक अच्छा सा आइडिया दो, एक ऐसा आइडिया जिसकी वजह से ये पार्टी यादगार बन जाए। युवराज,
कहाँ खोए हो तुम? कुछ नहीं दीदी, बस ऐसे ही। युवराज, मैं तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी नियति के बारे में। इधर आओ। क्या बात है दीदी? युवराज, हो सकता है दवाइयों की वजह से ही इनको ये प्रॉब्लम हो रही है। ये दवाइयाँ आपको तुरंत बंद कर देनी चाहिए। नियति, तुम अपनी जिंदगी खतरे में डाल रही हो। दीदी, आप नहीं जानती युवराज को बच्चे की कितनी चाह है। अगर उसकी खुशी के लिए मुझे मेरी जान भी गंवानी पड़े ना, मुझे कोई परवाह नहीं। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानती। तुम्हारी बात वो जरूर मानेगी। प्लीज युवराज, उसे ये दवाइयाँ लेने से मना कर दो। दीदी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं उससे बात करूंगा। नियति, ये क्या कर रही थी तुम नियति? ये कौन सी दवाइयां खा रही थी तुम? वो युवराज, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए दवाई ले रही थी। झूठ मत बोला नियति, डॉक्टर ने तुम्हें ये दवाइयां खाने से मना किया था ना। सरस्वती दीदी ने मुझे सब कुछ बता दिया। नियति, जब ये मेडिसिन तुम्हारी लाइफ के लिए डेंजरस है, फिर तुम ये दवाइयां क्यों खा रही हो? नियति, मेरे लिए तुमसे ज्यादा इस दुनिया में और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। युवराज, जरूरत है। सिर्फ इन्हीं दवाइयों से मैं तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौटा सकती हूँ, इस घर को एक वारिस दे सकती हूँ। ये सिर्फ दवाइयाँ नहीं है, ये एक उम्मीद है जो इस परिवार की रूठी हुई किस्मत को मना सकती है। मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता है जिससे मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार की उदासी को मुस्कुराहट में बदल सकती हूँ। और मैं हर हाल में उनका ये सपना पूरा करना चाहती हूँ, चाहे इसके लिए मुझे मेरी जान भी गंवानी पड़े। लेकिन नियति, युवराज, तुम्हें मेरी कसम है, आज तुम मुझे मना नहीं करोगे। युवराज, मैंने तुम्हें बच्चे के लिए तरसते हुए देखा, रात को छुप छुप कर नमन के लिए रोते हुए देखा। मैं नहीं चाहती कि सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें या तुम्हारे परिवार को ये खुशी ना मिल पाए। बड़ी मिन्नतें करने के बाद मुझे एक उम्मीद की किरण दिखाई दी है। मुझसे मौका मत छीनो, मत छीनो मुझसे मौका। मैं तुम्हें कैसे बताऊं नियति कि अब मैं ही इस घर का वारिस नहीं रहा। पापा ने मुझे इस घर और अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने का फैसला कर लिया है। अब मैं या तुम इस घर को क्या वारिस देंगे? मैं नमन को लेकर यहाँ से हमेशा के लिए दूर चली जाऊंगी। कहीं सच में कचरी नमन को लेकर कहीं चली ना जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कचरी, रश्मि भाई,
कजरी का है? और नमन? नमन का है? जवाब दो, तुम चुप क्यों? सरकार, वो तो नमन को लेकर हमेशा हमेशा के लिए शहर छोड़कर चली गई। क्या? नमः शिवाय, नमः शिवाय।